मैं कात्यायनी सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। IIMT स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स और इंडियन फार्मास्यूटिकल्स एसोसिएशन के बीच MOU पर हस्ताक्षर। IIMT विश्वविद्यालय मेरठ में IIMT स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स और इंडियन फार्मास्यूटिकल्स एसोसिएशन की दिल्ली ब्रांच के बीच आने वाले 5 सालों के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए। MOU के तहत IIMT के विद्यालयों के लिए इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, जॉब फेयर से लेकर इंडस्ट्रियल विजिट और इंटर्नशिप में सहायता दी जाएगी। IPA दिल्ली ब्रांच के वाइस प्रेसिडेंट की ओर से डॉक्टर नीरज कुमार और IIMT विश्वविद्यालय की ओर से रजिस्ट्रार डॉक्टर VP राकेश ने MOU पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर IPA की दिल्ली ब्रांच के वाइस प्रेसिडेंट और दत्ता मेडिकल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के ऑपरेशंस विभाग के सीनियर जनरल मैनेजर डॉक्टर नीरज कुमार ने छात्रों से फार्मास्यूटिकल्स में भविष्य को उम्मीदों भरा बताया। उन्होंने दावा किया कि 2030 तक फार्मा का कारोबार $130 बिलियन से पार पहुंच जाएगा, जो फिलहाल $27.85 बिलियन है। IIMT स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के डीन डॉक्टर मिलिंद पांडे ने फार्मा का भविष्य नेटवर्किंग और इन्फॉर्मेशन में बताया। उन्होंने कहा कि इस MOU से छात्रों को फार्मेसी वर्कशॉप, शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल डिप्लोमेंट प्रोग्राम, प्रोफेशनल एडवाइस, करियर एंड एजुकेशन और जॉब फेयर आदि में फ़ायदा होगा। इस मौके पर IPA की दिल्ली ब्रांच से डॉक्टर राजेश अग्रवाल, डॉक्टर मैमूना अख्तर भी मौजूद रहे। वहीं IIMT स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल से डिप्टी डीन डॉक्टर अनुज शर्मा, डॉक्टर गरिमा गर्ग, डॉक्टर पूनम और दिशा आदि मौजूद रहे। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। अध्यक्ष खरगे बोले, PM के दोस्तों ने संकट में डाला देश। देश की आज़ादी के बाद पहली बार बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार को बोझ मानती है। इसके साथ ही खरगे ने बेरोजगारी, किसान, बाढ़ आदि मुद्दों पर NDA और वोटर वेरिफिकेशन को लेकर चुनाव आयोग को घेरा। खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फेल बताते हुए कहा कि PM के दोस्तों की वजह से आज देश संकट में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी मुसीबतें नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नाकामी व कूटनीतिक विफलता का नतीजा है। खरगे ने सवाल उठाया कि 2 करोड़ नौकरियों का वादा अधूरा रहा। युवा रोजगार के बिना भटक रहे हैं। नोटबंदी और गलत GST ने अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। खरगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने वादे के अनुसार किसानों की आय दोगुनी नहीं कर पाए हैं। बिहार में बेरोजगारी दर 15% के ऊपर है और हर साल लाखों युवा पलायन करते हैं। वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लेकर चुनाव आयोग ने बदला नियम। अब आधार कार्ड लिंक मोबाइल वेरिफिकेशन जरूरी। नेता विपक्ष राहुल गांधी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नया ई-साइन फीचर लॉन्च किया है। इसके तहत वोटर रजिस्ट्रेशन, नाम हटाने या सुधार के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर से सत्यापन जरूरी होगा। इससे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की संभावना समाप्त हो जाएगी। नए नियम के अनुसार यूजर को आधार लिंक्ड फोन नंबर पर OTP भेजा जाएगा और संबंधित कॉलम से इसे दर्ज कराना होगा। वहीं इससे पहले आवेदक चुनाव आयोग की वेबसाइट या ऐप पर अपनी वोटर ID नंबर से मोबाइल जोड़कर फॉर्म सबमिट कर सकते थे। इससे जांच नहीं हो पाती थी कि दी गई डिटेल असल में उसी आवेदक की है या नहीं। लेकिन अब नए नियम के अनुसार नए वोटर का नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6, नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 और सुधार के लिए फॉर्म 8 भरते समय आवेदक को ई-साइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारतीय राजनयिक ने पाकिस्तान को घेरा, कहा खाली करे POK। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 60वें सत्र को संबोधित करते हुए भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र को खाली करने की सलाह दी है। भारतीय राजनयिक ने पाकिस्तान को मानवाधिकारों के उल्लंघन और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि मानवाधिकार परिषद को निष्पक्ष व गैर चयनशील होना चाहिए। क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल भारत के खिलाफ आधारहीन और भड़काऊ बयान देकर इस मंच का दुरुपयोग कर रहा है। उसे हमारे क्षेत्र पर नजर रखने के बजाय अपने अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को खाली करना चाहिए। इसके साथ ही उसे अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने पर ध्यान देना चाहिए, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है। भारतीय राजनयिक ने पाकिस्तान से कहा कि सेना के प्रभुत्व को खत्म कर मानवाधिकारों के रिकॉर्ड में सुधार करें। संयुक्त राष्ट्र महासभा में गूंजा ओम शांति ओम। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की हर तरफ हो रही चर्चा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने संबोधन का समापन ओम शांति ओम से किया। उन्होंने ओम स्वास्थिअस्तु भी कहा, जिसका अर्थ है आप धन्य और सुरक्षित रहें। यह इंडोनेशिया के हिंदू बहुल बाली द्वीप में बोला जाता है। सुबियांतो ने ओम शांति ओम के साथ नमो बुद्धाय और यहूदी अभिवादन शलोम भी कहा।
इसके साथ ही इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने इजराइल को मान्यता देने की वकालत करते हुए कहा कि दुनिया को इजराइल के सुरक्षित जीवन जीने के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। सुबियांतो ने कहा कि हमें इजराइल का भी सम्मान करना चाहिए और उसकी सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए, तभी हम वास्तविक शांति हासिल कर सकते हैं। राष्ट्रपति सुबियांतो ने यह भी कहा कि इंडोनेशिया उसी दिन इजराइल को मान्यता दे देगा जिस दिन वो फिलिस्तीन को मान्यता देगा। घरेलू शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 500 अंक तक टूटा, निफ्टी भी फिसला। घरेलू शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन गिरावट का रुख रहा। कारोबार के दौरान सेंसेक्स करीब 500 अंक तक लुढ़क गया, जबकि निफ्टी फिसलकर 25,050 के नीचे आ गया। इससे पूर्व सुबह 11:15 के करीब सेंसेक्स 493.15 अंक गिरकर 81,607.84 अंक के लेवल पर कारोबार करता रहा। इसके साथ ही निफ्टी 138 अंक लुढ़ककर 25,031.5 के लेवल पर आ गया। इस दौरान सबसे अधिक गिरावट रियलिटी, ऑटो और बैंकिंग शेयरों में देखने को मिली। वहीं सुबह करीब 9:30 बजे BSE सेंसेक्स 309 अंक फिसलकर 81,792.86 अंक पर और निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 25,100 अंक के करीब ओपन हुआ, लेकिन बाद में गिरावट और बढ़ गई। शेयर बाजार विश्लेषकों के अनुसार विदेशी निवेशकों की लगातार बिकने वाली और अमेरिका की H-1B वीजा पॉलिसी में बदलाव से जुड़ी चिंताओं ने निवेशकों के सेंटीमेंट को कमजोर किया। नवरात्र के तीसरे दिन भी सराफा बाजार में तेजी, सोने चांदी की कीमतों में आया उछाल। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन भी सराफा बाजार में तेजी नजर आई। देश के अधिकांश शहरों की बुलियन मार्केट में 24 कैरेट सोने का दाम 1,000 रुपए बढ़कर 1,15,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता नजर आया, जबकि चांदी की कीमत 1,40,100 रुपए प्रति किलोग्राम रही। वहीं आधिकारिक वेबसाइट iBazaarRates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 1,14,044 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,13,587 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा 999 शुद्धता की चांदी का भाव 1,34,905 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।